हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भैया आज जो है ना एएनएन का मुद्दा लेके आ गया हूं आपके सामने, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देखो यार, न्यूरल नेटवर्क ये अपना भेजा है, ये नेचर ने भेजा है, गॉड ने भेजा है, लेकिन यहाँ पे भी इंसान को उंगली करनी थी और जहां पे भी इंसान उंगली करता है उसको अपन आर्टिफिशियल बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में अपन जो है थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। अहम पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बड़ी आसान भाषा में, एग्जांपल के साथ, प्योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ सारी बात आपके मैं सामने यहाँ पे रखने वाला हूं। तो यार देखो, एएनएन की जब अपन बात करते हैं तो यहां पे ना अपन थोड़ा डीप में घुस के उसको थोड़ा समझते हैं। अब डीप में घुसना मतलब क्या, एक नोड को समझना। पहली बात तो ये अपने सामने एक नोड है और इसमें क्या हो रहा है ना, ये अपन थोड़ा जानने की यहाँ पे कोशिश करने वाला है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर। ये जो x1 है, x2 है, x3, xn क्या है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट सिंपली यार इनपुट है अपना। क्या है ये? इनपुट है। और यहाँ पे हर एक इनपुट के साथ एसोसिएटेड होता है उसका वेट। x1 के साथ एसोसिएटेड w1, x2 के साथ w3, x3 के साथ w3 एंड लाइक दैट, xn के साथ wn, इस तरीके से। अब यहां पे इनका होने क्या वाला है, ये किसके पास जाने वाले हैं, इनके ऊपर क्या कंप्यूटेशन परफॉर्म होने वाला है। तो भैया वो इस सिंबल से मैंने दिखाने की कोशिश की, जिसको अपन बोलते हैं वेटेड सम ऑफ इनपुट। ये क्या अपना वेटेड सम ऑफ इनपुट। और यहां पे इसमें डाल दिया जाता है बायस, जो कि एक नमक की तरह काम करता है। खाना होता है ना अपना, तो भैया ये खाने के अलग इंग्रेडिएंट है और ये भैया आपका नमक है। अब इसको थोड़ा बेसिकली डिटेल में अपन जानने वाले हैं कि इसका क्या महत्व है, या फिर ये किस तरीके से आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो इस बायस फैक्टर को, जो अपन यहां पे वेटेड सम ऑफ इनपुट कैलकुलेट करते वक्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब भैया ठीक है, यहां से चलो वेटेड सम ऑफ इनपुट निकल गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आते हैं भैया एक्टिवेशन फंक्शन की तरफ। और बहुत डिटेल में हर एक एक्टिवेशन फंक्शन को अपन पहले ही बहुत सारे वीडियोस के थ्रू समझ चुके हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने ही वाला हूं। तो चलो फिर एक्टिवेशन फंक्शन भी हो गया, उसके बाद क्या, तो इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। वो वैल्यू जो है वो आपका उस रिस्पेक्टिव नोड का आउटपुट होगा, जिसे अपन प्यार से, बड़े प्यार से वाई बोल रहे हैं यार यहाँ पे, ठीक है। तो यार ये वाला जो फंडा है ना, इसको थोड़ा सा अपने न्यूरल नेटवर्क पे लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, कुछ नंबर्स के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ, ताकि वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल अपने को लगे, ठीक है। अब आते हैं अपन सबसे पहले इस वाले मामले पे। जैसे मैंने बताया था ना यार, 3 लेयर है अपने इसमें, इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है। हिडन लेयर आप रखना चाहो रखो, नहीं रखना मत रखो, डायरेक्ट आउटपुट लेयर, ठीक है। उसके बाद आता है आउटपुट लेयर। तो यहाँ पे 3 लेयर आपके जमा हो रहे हैं। शुरुआत जो है अपन भैया इनपुट लेयर से करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बंदे खड़े कर रखे हैं, ये बंदे क्या है, आपके इनपुट लेयर के नोड हैं। समझ लीजिए यहाँ पे यार आपके इनपुट लेयर में ना बड़ी गरीबी छाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 नोड दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये नोड्स का काम क्या है, जो इनपुट आ रहा है उसको लेते जाने का, उसको क्या करते जाने का, लेते जाने का, रिसीव करते जाने का। तो यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम नंबर दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये x1 है, ये x2 है, ये x3, ये x4 है, यानी कि 0.5, 0.2, 0.5, 0.4, ये कुछ रैंडम नंबर जो है वो इनपुट के रूप में मैंने यहाँ पे ले रखे हुए हैं। ये जाते हैं आगे, वंस दे आर रिसीव्ड, यहां से इनपुट लेयर में रिसीव होने के बाद ही वो आगे जाते हैं, उन पे कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ कैलकुलेशन होता है, और फाइनली आउटपुट के रूप में आपको दिखता है भैया कि अच्छा क्या निकल रहा है, जो कि आपको वाई दिखने वाला है। तो भैया चलो थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अगला लेयर जो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, इनपुट के बाद क्या होता है, हिडन लेयर, जो कि बेसिकली आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में देखने को मिल जाएगा, और ये वही हिडन लेयर है। अब अगर आप देखोगे इनपुट लेयर में अगर इतनी गरीबी है तो हिडन लेयर में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी भैया आपको 2 ही, सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 नोड जो है, जिसे अपन हिडन नोड्स बोलते हैं, हिडन लेयर के हिडन नोड्स, वो यहां पे आपको मौजूद दिख रहे हैं। अब यहां हो क्या रहा है, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ये सारी तमाम चीजें तो आ रही है इनपुट में, लेकिन यहां पे ये बंदा कर क्या रहा है उसके साथ। तो जो वो कर रहा है वो कुछ नहीं यार, बड़ा सिंपल सा फंडा फॉलो कर रहा है। वेटेड सम ऑफ इनपुट को कैलकुलेट करने का काम यहां पे हो रहा है, जारी हो रहा है। क्या होता है वेटेड सम ऑफ इनपुट, मतलब क्या, कि अगर आप देखोगे ये इनपुट है, इसके साथ एसोसिएटेड एक वेट होगा, इसके साथ एसोसिएटेड क्या होगा, एक वेट होगा, ये W1, ये W2, ये W3 और ये W4 भाई साहब, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करते हैं, 0.5 इंटू W1 प्लस 0.2 इंटू W2, यही मैंने काम यहां पे किया है, दैट्स इट, मैंने उसको ऐड कर दिया। और फिर यहां पे भैया बायस फैक्टर भी मैंने ऐड कर दिया है। एक इक्वेशन तो यार आपको पता ही होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, बड़ी सिंपल सी। तो जैसा ये C यहां पे है ना इंटरसेप्ट, वैसे कुछ इस तरीके से आप B को भी इस इक्वेशन में देख सकते हो। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ज्यादा कोई फर्क नहीं। यहां पे जैसे आप देख रहे हो इस इक्वेशन ऑफ लाइन में, उसी तरीके से B भी लगा हुआ है यहां पे, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू है जो अपने को कंसिडर करके चलनी है, और वो मैंने यहां पे कंसिडर कर ली, कितनी भाई, 0.1, ठीक है। अब यहां पे कुछ रैंडम वेट्स भी मैंने ले लिए कि W1 लेट से उसकी वैल्यू 0.3, W2 की वैल्यू 0.5 है। करो इसका मल्टीप्लिकेशन, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, आपकी वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी फाइनली 0.6। अब सवाल ये है, ये 0.6 है क्या, व्हाट इज दिस 0.6। तो ये वाला जो सेक्टर है ना,
इसके अंदर की जो वैल्यू निकल रही है वो है 0.6। अब इस 0.6 को आगे जाना है एक और स्टेप में, मतलब ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 क्या निकल के आता है? एक्टिवेशन फंक्शन। चलो सबसे बढ़िया वाला और सबसे सिंपल वाला जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको अपन चुन लेते हैं, ठीक है। कौन सा है वो एक्टिवेशन फंक्शन? रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। क्या होता है इसमें, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां लीनियर बिहेवियर आपको दिखेगा और फिर यहां पे सब कुछ 0 0 0 दिखेगा। मतलब क्या कि यहां पे जो भी आपकी वैल्यू, लेट्स कंसीडर ये कौन सी वैल्यू आपकी z वैल्यू है, z वैल्यू है। तो अगर आपकी जो z वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो जो यहां पे आपकी z की वैल्यू रहेगी वही आपकी y की वैल्यू रहेगी। जो z की वैल्यू वही y की, जो z की वही y की, जो z की। मतलब क्या कि जो इनपुट दोगे यहां पे एक्टिवेशन फंक्शन में वही आउटपुट आपको प्राप्त होने वाला है। सिंपल एज दैट, क्योंकि ये लीनियर बिहेवियर है मेरे भाई। When z is greater than 0। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे ऑब्वियसली 0.6 इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो यहां से स्टेप 2 से आउटपुट निकलने वाला है, बिकॉज 0.6 इज ग्रेटर देन 0, तो आपका आउटपुट भी 0.6 ही रहेगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया जो दोगे वो मिलेगा, जो दोगे वो मिलेगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन में जहां पे z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। बट व्हाट अबाउट अदरवाइज? अदरवाइज मतलब क्या कि जहां पे ये सिचुएशन नहीं है ट्रू, जहां ये सिचुएशन ट्रू नहीं है, जहां पे हमें जो ये वेटेड सम ऑफ इनपुट मिला है, इट इज नॉट फॉलोइंग दिस सिचुएशन, जहां पे z की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन 0 नहीं, उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा यार, बड़ा सिंपल सा मामला होगा। आपको जो आउटपुट मिलेगा, मतलब जो रिजल्टेंट मिलेगा ना यहाँ पे AF के रूप में, मतलब जो फाइनली आउटपुट y जो मिलने वाला है वो हो जाएगा आपका 0। बिकॉज आप देख सकते हो ये लाइन जो है वो 0 से जुड़ी हुई, देखो ये यहां एक तो 0 होगा या फिर लीनियर बिहेवियर होगा, एक तो लीनियर बिहेवियर होगा या 0 होगा। सिंपल एज दैट, इतनी सी वो है कहानी भैया आपके रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट की, ठीक है। तो ये एक पार्ट आपने यहां पे लगा दिया और यहां पे आपका आउटपुट अपने सिचुएशन के हिसाब से क्या आ गया? 0.6 आ गया। आप यहां पे और भी कुछ लगा सकते हो, सिग्मॉइड फंक्शन लगा सकते हो, उसमें जो है थोड़ी कंडीशन अलग है, फॉर्मूला अलग है। क्या है? आपको जो आउटपुट मिलने वाला है y, इट विल बी नथिंग बट 1/1 प्लस e⁻⁻z। करना क्या आपको इसमें? व्हाट यू हैव टू डू, ये जो z है इसकी जगह पे 0.6 रख दो बस, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। 1/1 प्लस e⁻⁻6। ऑब्वियसली यहां पे जो भी आंसर आने वाला है आपका सिग्मॉइड फंक्शन का वो डिफरेंट होगा, इट विल बी टोटली डिफरेंट। मतलब ये जो आपका 0.6 निकल के आया, दिस इज फॉर रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, और ये सिग्मॉइड फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन आप लगा रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर आपने मान लो यार लीकी रेलू लगा दिया, लीकी रेलू लगा दिया, तो फिर भैया और कुछ आंसर आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। लीकी रेलू में क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बेंड आ जाता है, थोड़ा लीक हो जाता है, तो आप यहाँ पे एक फैक्टर a इंटू जेड करते हो, सही बात है कि नहीं? a इंटू जेड अपन अप्लाई करते हैं व्हेन z इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके से भैया जो मामला है वो आपका चलता है, और फाइनली आपको एक आउटपुट y जो है वो एक नोड से बाहर निकलते हुए दिखता है। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अब ये तो सिर्फ एक बंदे की बात हमने की है यहाँ पे कि इसने ये कर लिया, ओके, स्टेप नंबर 1 परफॉर्म किया, उसके बाद जो इसी बंदे का टास्क था वो था एक्टिवेशन फंक्शन, वो अप्लाई किया, 0.6 आउटपुट निकाल दिया। सिमिलरली आप इस केस में भी वो कर सकते हो। लेट्स कंसिडर आप W3 को 0.3 ले लो, W4 को आप 0.5 ले लो, बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन वैसा का वैसा करो। आपको एक z की वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू मिलने के बाद उसके ऊपर मान लो आप रेलू लगा दो, रीकी रेलू लगा दो, लेलू बोला मैंने, लेलू नहीं होना चाहिए, रेलू है वो, ठीक है, लीकी रेलू लगा दो, या फिर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन अपने पास भैया ढेरों पड़े हुए हैं, कुछ भी लगा दो उसमें, आपको फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट। इसका भी आउटपुट मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई साहब मान लीजिए इसका एक आउटपुट निकला, इसको तो मिटाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, इसको सबको मिटाना पड़ेगा भाई। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक आउटपुट निकलेगा, इसका एक आउटपुट निकलेगा, ठीक है। इसका तो आउटपुट अपने को पता है 0.6 है, सही बात है कि नहीं? और इसका भी कुछ ना कुछ यार आउटपुट होगा, लेट्स से 0.7 समथिंग कुछ तो निकल के आता है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ तो यार निकल के आ गया। चलो 0.7, यहाँ पे भी आपका एक बैठा होगा आउटपुट लेयर। मान लीजिए इसने थोड़ी ऐसी टोपी पहन रखी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, आपको फाइनल आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका आउटपुट लेयर का नोड है। ये हिडन लेयर के नोड होंगे ये आपके, और ये इनपुट लेयर के नोड आपके यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं। सो ये भी इसी तरीके से काम करने वाला है। ये इनपुट लेगा, 0.6 लेगा, 0.7 लेगा, सही बात है, और यहां पे वही प्रोसेसिंग करेगा, वही वेटेड सम ऑफ इनपुट कैलकुलेट करेगा। फाइनली ये भी एक एक्टिवेशन फंक्शन का हेल्प लेगा। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो आउटपुट लेयर होता है उसमें कौन से एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज करते हैं? अपन सिग्मॉइड यूज करते हैं, सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। तो ये यूज करने वाला बंदा है जो वहां पे मौजूद होगा, आपका आउटपुट लेयर का नोड। और फाइनली भैया एक बार आउटपुट निकल गया, एक बार आपका इस नोड का वाई निकल गया, तो वो आपका फाइनल
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आंसर होता है या फिर आउटपुट होता है, जो भी आप कहना चाहो। इस तरीके से भैया जो फुल्ली जो वर्किंग होती है आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, वो मैंने बड़े सिंपल भाषा में आपके सामने विजुअली कुछ आंकड़ों के साथ, ताकि आप रिलेट कर पाओ, आपके सामने रख दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।